हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर। ठीक है। तो यहाँ पे बाबू आप कल का लेक्चर देखे होंगे, आई होप समझ आया होगा। ठीक है। तो जो आपका पढ़ना था, यानी हम लोग बेसिक यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे चुके थे। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कल सिलेबस समझा दिए थे, उसके बाद आपको ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बता दिए थे, जिसमें हम लोग बोले थे कि बारी बारी से स्टडी करेंगे बीजेटी का और एफईटी का। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे? आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया होगा उस पहले बीजेटी का किया गया होगा। तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एफईटी पे चलेंगे। ठीक है। तो आइए बीजेटी का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसका वर्किंग देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर बीजेटी का। तो ये तो पीडीएफ में है, चलिए पहले आपको हम समझाते हैं वाइट पेज पे। ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। तब तक आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि कल का क्लास आप लास्ट तक देखे थे? बोलिए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बोलिए। ठीक है। लाइव चल नहीं रहा है कि आप लाइव में बोलेंगे। ठीक है। चलिए। तो अब सोच रहे होंगे, कितना तो डर गए होंगे कि सर अभी तो एक क्लास लिए, सवाल अभी नहीं पूछिए, अगला लेक्चर में सवाल पूछिएगा। चलिए कोई नहीं, अगले लेक्चर में सवाल पूछेंगे। चलिए आइए। बस आप मॉसफेट का फुल फॉर्म लिख दीजिए बिना देखे। ठीक है, इतना तो कम से कम आज सवाल का जवाब दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है। चलिए। तो आज का जो आपका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी, उसके बारे में चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर किसका? बीजेटी का। ठीक है। बीजेटी का देखते हैं कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बारी बारी से आपको दो चैनल इसमें पढ़ना था, दो चैनल पढ़ना था। पहला चैनल क्या था बाबू? पहला था एनपीएन चैनल, दूसरा क्या था? दोनों को एक ही साथ लेके चल रहा है तो क्या दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो आपको डाउट जल्दी क्लियर होगा। ठीक है। और इधर ले लेते हैं पीएनपी जंक्शन। ठीक है, चैनल, पीएनपी चैनल। अब ट्रांजिस्टर तो इसीलिए बोल रहे थे कि दो सेम टाइप के रहेगा, एक डिफरेंट टाइप के रहेगा। ठीक है, दो एन टाइप का है मटेरियल तो एक पी टाइप का मटेरियल है, यहाँ पे दो पी टाइप का मटेरियल तो एक एन टाइप का मटेरियल है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ एन एन पी है, यानी एक एन होगा। ठीक है, एन मटेरियल होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर हो गया, तिरछा हो जा रहा है लिखने में, सीधा करने दीजिए। बारी बारी आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बना बना के प्रैक्टिस कीजिए, पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, ये एन एन टाइप का ले लेंगे मटेरियल, एन टाइप का मटेरियल ले लेंगे। ठीक है, एन टाइप का मटेरियल ले लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे किसके टाइप के लेंगे? एन पी एन, यानी अभी दूसरा कलर से लेते हैं। प्रैक्टिस ही तो करना है, कीजिए, बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ए हो गया आपका, पी टाइप का हो गया। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा? एन टाइप का मटेरियल लेंगे, उसके बाद एन टाइप का मटेरियल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि जो साइज बनाना है, आपको साइज बनाना है वो इमीटर का, इधर से क्या था? इमीटर था, ई। ठीक है, इमीटर देख रहे थे, आगे डिफिनीशन में बताएंगे भी कि इमीटर क्या है। इमीटर का, और इधर क्या था? कलेक्टर। इधर क्या होता है? कलेक्टर होता है। ठीक है, कलेक्टर। और यहाँ पे बेस होता है, यहाँ पे बेस होता है। तो पहला कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में पहला चीज देखिए कि एनपीएन जो चैनल है यानी बीजेटी है, उसमें पहले इमीटर, कलेक्टर और बेस होता है। ठीक है। तो इमीटर जो होता है मॉडरेट साइज का होता है, मॉडरेट साइज का होता है। ध्यान रखिएगा, फिगर बनाते टाइम आप इस चीज का ख्याल रखेंगे एग्जाम में। ठीक है, कि मॉडरेट होता है, जो यहाँ पे इसका नाम लिख देते पहले, एन पी एन। तो एन जो होता है वो क्या होता है? पहले इमीटर वाला एन जो होता है मॉडरेट साइज का होता है। जो बेस वाला होता है, यानी यहाँ पे जो पी शो कर रहा होगा, वो स्मॉल साइज का होगा। और ये बड़ा होता है। ठीक है, दोनों से बड़ा होता है। ये कौन वाला? कलेक्टर वाला। ठीक है, कलेक्टर वाला क्या होता है? बड़ा होता है। जो फिगर बनाना है, मतलब बॉक्स बनाना है, तो ये मॉडरेट, स्मॉल और बड़ा। ठीक है, साइज में बड़ा। ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे देखते हैं कि एन पी एन हो गया, ई बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। कलेक्टर को हम लोग सी से डिनोट करेंगे। अभी तो सब फुल नाम लिखेंगे, ताकि कभी आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे आपको नाम याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो कलेक्टर होता है, इमीटर होता है, बेस होता है, ठीक है। इसको बी से डिनोट कर दीजिए, इसको ई से, इसको सी से, ठीक है। उसी तरह से सेम आते हैं इसके लिए। अब आते हैं पी एन पी जंक्शन के लिए आते हैं। तो पी एन पी जंक्शन में देखेंगे, इमीटर क्या था, इमीटर क्या था, बड़ा रखना था, नहीं सॉरी मॉडरेट रखना था, तो इसको मॉडरेट करेंगे, इसको मॉडरेट करेंगे। फिर एक ही कलर से बना दे, कोई दिक्कत, खाली साइज देख लीजिएगा कि छोटा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एन पी होगा, पी एन पी होगा। ये उसी तरह से इमीटर है, अब फुल इमीटर है, इधर कलेक्टर होगा, कलेक्टर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब सोच रहे होंगे क्या सर ये फिक्स है कि इमीटर कलेक्टर और बेस ऐसा ही होता है? तो यहाँ जो कलेक्टर जो है वो इमीटर और बेस और कलेक्टर है जो वैरी भी कर सकता है, ठीक है। मतलब अलग अलग, कभी बेस को यहाँ रख के देखेंगे, बेस और यहाँ पे बेस रखेंगे, इमीटर को रखेंगे, कलेक्टर को, मतलब इंटरचेंज करके भी देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर क्या था, फिर क्लासिफिकेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद सैम्बल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफिनीशन देखेंगे कि इमीटर क्या है, कलेक्टर क्या है, बेस क्या है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव रीजन रीजन देखेंगे, ठीक है। एक्टिव रीजन, सेचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन होता है, फिर रीजन देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो सबसे पहले बनाने के लिए सिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सिखा रहे हैं। तो जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 मटेरियल का यूज किया गया है। कितने मटेरियल का यूज किया गया है? 3 मटेरियल का यूज किया है। तो ये 3 जो मटेरियल का यूज हुआ है, और यहाँ पे जो ये दोनों एन जंक्शन और पी जंक्शन जो मिल के बनाया है, यानी इमीटर और बेस के बीच में ये जो जंक्शन बनाया ना, यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा कलर, ब्लू कलर लेते हैं। ये जो जंक्शन बनाया है, यहाँ पे दो दो को मिलता है तो जंक्शन बनाया ना, ये जंक्शन बनाया, ये किसके किसके बीच में जंक्शन है, बेस और इमीटर के बीच में है। तो इसीलिए इसको हम लोग इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं, इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे। इस जंक्शन को क्या बोलेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, मतलब फिगर बनाना एक तरह से बोले तो, ठीक है, आता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्या है, बेस और इमीटर के बीच में, तो क्या बोलेंगे, इमीटर बेस जंक्शन बोलेंगे। इसी तरह से कलेक्टर और बेस के बीच में है, तो कलेक्टर बेस जंक्शन जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको डिनोट करना चाहें तो जे सी से, इसको जे ई से, ठीक है। जग ये जो हुआ मीटर बेस जंक्शन, जिसको जे ई से करते हैं, कलेक्टर वाला को जे सी से करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे सुनिएगा, एक वर्ड सुनिएगा, ये यहाँ पे 3 मटेरियल का यूज किए हैं। तो इसमें हम लोग जब बाइसिंग करवाते हैं, बाइसिंग का मतलब समझते हैं, पीछे बताए थे, पिछले लेक्चर में, पिछले मॉड्यूल्स में ही बताए होंगे कि बाइसिंग मीन्स होता है डीसी बैटरी से ऑपरेट करना। डीसी बैटरी जोड़ देते हैं उसमें, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जब डायोड पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बताए थे, बाइसिंग मीन्स क्या होता है, डीसी बैटरी से ऑपरेट करवाना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो बाइसिंग मतलब क्या है, यहाँ पे हम डीसी बैटरी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, डीसी बैटरी जोड़ेंगे। तो आइए बारी बारी से यहाँ पे डीसी बैटरी जोड़ते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, जंक्शन जंक्शन समझ गए ना कि वो जंक्शन था, ठीक है। अच्छा, रहने भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बना बना के प्रैक्टिस करेंगे फिगर को, ठीक है। ऐसे तो याद हो जाएगा, इतना इजी में बता रहे हैं, ठीक है, और इजी है भी, ठीक है, बता भी रहे हैं इजी है भी। तो आइए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इसमें बायसिंग करवाते हैं। बायसिंग का मतलब बैटरी को जोड़ना, डीसी बैटरी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 3 टर्मिनल है। फर्स्ट टर्मिनल इमीटर है, सेकेंड टर्मिनल कलेक्टर है, थर्ड टर्मिनल बेस है। लेकिन बैटरी में कितना टर्मिनल होता है, बैटरी में कितना टर्मिनल होता है, 2 ही टर्मिनल होता है, 2 ही टर्मिनल होता है ना। आपका बैटरी में 3 टर्मिनल है नहीं, 2 टर्मिनल है। 2 टर्मिनल है तो कितना बैटरी यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो सर 2 बैटरी जोड़ना पड़ेगा। कितना बैटरी जोड़ना पड़ेगा, 2 बैटरी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बैटरी जोड़ना पड़ेगा, तो 2 बैटरी जोड़ दिए। उसी तरह से सेम में यहाँ पे 2 बैटरी जोड़ दिए। अरे यार, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। यहाँ पे 2 बैटरी जोड़ दिए, ठीक है, 2 बैटरी जोड़ दिए।
चलिए, तो इस तरह से हो गया आपका, इस तरह से हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं। चलिए, दो बैटरी जोड़ दिए। अब यहाँ पे जो दो बैटरी लगा, क्योंकि तीन टर्मिनल था तो उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हम दो दो डीसी बैटरी ऑपरेट करवा दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पार्ट, मतलब कि इसका क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन किए। अब सैम्बल देखते हैं, जो सर्किट का सैम्बल होगा, एनपीएन का सैम्बल कैसा होगा, पीएनपी का सैम्बल कैसा होगा, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं अब। चलिए देखिए, यहाँ से सैम्बल किसका देखेंगे, सैंपल आपको आएगा एग्जाम में, तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। बीजेटी के बारे में आएगा ना, तो सबसे पहले उसका डिफिनीशन लिखिएगा ट्रांजिस्टर का, फिर बीजेटी का वो कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, सैंपल बनाइएगा। अगर 14 नंबर 7 नंबर में आए तो सैंपल लिखिएगा, ठीक है। यहाँ फिर इमीटर वहाँ पे क्या है, कलेक्टर क्या है और बेस क्या है, उसका डिफिनीशन दे दीजिएगा। 7 नंबर फुल दे देगा, ठीक है, टोटल नंबर दे देगा। तो जो सैंपल बना रहे हैं, सर्किट सैंपल, तो हम लोग कैसे बनाते हैं देखिएगा। यहाँ पे आप जिसे मान लीजिए कि ये आपका कलेक्टर हो गया, ठीक है, कलेक्टर हो गया, कलेक्टर को डिनोट कर दे रहा है, ठीक है, कलेक्टर को डिनोट कर दे रहा है। उसके बाद इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका, ये क्या था आपका, बेस था, यही सिंबल होता है, ये बेस था। ये क्या होता है, इमीटर था, ठीक है, इमीटर था। और यहाँ पे इसको सर्कल बना दीजिए, इस तरह से सर्कल बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका सैंपल। अब याद कीजिए, यहाँ पे एरो बनाना होता था, तो कल सिखा रहे थे, पी मतलब पेंट्रेट करना, अंदर जाना, और एन मतलब निकलना, एन से निकलना, याद करवाए थे कल का क्लास, देखें आप, ठीक है। तो वहाँ पे, तो बताइए कि यहाँ पे जो एन पी एन जंक्शन है, मतलब मान लीजिए कि एन ले रहे हैं, तो इसका एरो कैसा होगा, एन, अच्छा, एन पी एन जंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, एन पी एन जंक्शन है, तो मतलब एन है, दो एन है ना, तो ये भी एन होगा। अब बचेगा क्या, बचेगा क्या, पी, ठीक है, बचेगा पी यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे एन, ये हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी। तो यहाँ एन से क्या हो रहा है, निकल रहा है, एन से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक याद करने का तरीका बताए थे, रूल नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि रूल है कि एन से निकल रहा है तो मतलब याद करवाए थे कि एरो का निशान कैसे देंगे, तो अगर निकल रहा है तो इस तरह से देंगे, निकल रहा है तो इस तरह से देंगे, ठीक है। चलिए, तो कलेक्टर हो गया, इमीटर हो गया, बेस हो गया, इसका सैम्बल है। उसी तरह से इधर बनाएंगे, उसी सेम तरीके से इधर बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका क्या है, कलेक्टर है, कलेक्टर है, और ये क्या है, इमीटर है। अब यहाँ पे आप बोलिए कि क्या करें, इमीटर है, ठीक है, इमीटर है। यहाँ पे ये पी, क्योंकि ये एन पी एन था, ये एन पी एन था, ये क्या है, पी एन पी है, ये पी एन पी है, तो पी है तो ये भी हो गया पी। अच्छा, पी मतलब पेंट्रेट हो रहा है ना, पेंट्रेट हो रहा है ना, तो पेंट्रेट हो रहा है मतलब बाहर जा रहा है, मतलब अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है। यही होगी आपका इसका सैंपल, किसका, पीएनपी जंक्शन का, पीएनपी जंक्शन का हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ जो एरो का डायरेक्शन शो करा है ना, एरो जो है करेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जो एरो देख रहे होंगे यहाँ पे, कि जो पी से एन की ओर जा रहा है, पी से एन की ओर जा रहा है, मतलब एक में पेंट्रेट हो रहा है, एक में बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरो है वो करेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जब हम लोग पी एन पी और एन पी एन एनपी इंजेक्शन देखेंगे, तो वहाँ पे एक एक्टिव रीजन में देखेंगे ये सब चीज़, ठीक है, एक्टिव रीजन में पता चलेगा। तो रीजन भी तीन तरह का होता है, पहले भी आपको बोले थे कि एक्टिव रीजन देखेंगे, सैचुरेशन रीजन देखेंगे, कट ऑफ रीजन देखेंगे, ठीक है। और जो हम लोग वर्क करते हैं ज़्यादातर एक्टिव रीजन में ही करते हैं, क्योंकि एम्पलीफिकेशन का जो एक्टिव रीजन में होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, सबसे अच्छा होता है। एम्पलीफिकेशन की जो फेनोमेनन होता है वो सबसे अच्छा कहाँ होता है, एक्टिव रीजन में होता है। तो तीन तरह के रीजन हम लोग देखने वाले हैं, उसमें देखेंगे एरो के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे साइज की बात करें, साइज की बात करें, इसको नीचे वाला को मिटाते हैं, ठीक है, साइज की बात करते हैं, एक सेकेंड, साइज की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। यही सबसे क्वेश्चन बनेगा,
यही सबसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बीजेटी से देखते होंगे रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि जो साइज की अगर बात करें, साइज की बात करें तो बताया था कि इमीटर का साइज जो होता है, इमीटर का साइज होता है क्या होता है, मॉडरेट होता है। क्या होता है, मॉडरेट होता है। और दूसरा जो आपका बेस का होता है वो स्मॉल होता है, बेस का स्मॉल बनाना है। और जो आपका तीसरा क्या था, कलेक्टर था। सबका थ्योरी लिखा हुआ है, आप टेंशन ना ले, ठीक है। ऐसा ना लगे मतलब दूसरे जगह दूसरे प्लेटफॉर्म के जैसा कि यहाँ पे आपको समझा देंगे छोड़ देंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि आपको सेमेस्टर पेपर लिखना है तो आपको थ्योरी की ज़रूरत होगा, ठीक है। नोट्स चाहिए तो नोट्स देंगे, ठीक है। पहले एक बार समझा रहे हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डोपिंग की बात करें, डोपिंग डोपिंग क्या होता था कि हम लोग इसमें मटेरियल यूज करते थे, ठीक है, जिससे हम लोग मटेरियल यूज करके हम सेमीकंडक्टर बनाते थे। तो अगर इमीटर है, इमीटर में जो होता है, इमीटर ध्यान से सुनिएगा, ये सब थ्योरी में लिखा रहेगा। तो वहाँ मत बोलिएगा कि सर खाली एक एक बार पढ़ के छोड़ दिए, बिकॉज यहाँ पे आपको समझा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ समझा रहेगा। तो थ्योरी पढ़ने में क्या है, दो दो मिनट में खत्म हो। अगर आपको रीडिंग ही देना है ना एक तरह से, तो रीडिंग देना है तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, समझने वाला तो पहले समझिए। तो ई मीटर में डोपिंग, हाई डोपिंग करवाया जाता है। ई मीटर में हाई डोपिंग करवाया जाता है, ठीक है, हाई डोपिंग करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई इलेक्ट्रॉन होता है वो बेस टू द बेस इन एनपीएन जंक्शन के लिए, और होल्स होता है पीएनपी जंक्शन के लिए, ठीक है। ये हाई डोपिंग हो गया। बेस में जो सबसे स्मॉल होता है मतलब सबसे कम होता है, सबसे कम डोपिंग होता है, सबसे कम डोपिंग होता है इसी में, ठीक है, सबसे कम डोपिंग होता है। और बात करें किसका, कलेक्टर का, तो सबसे मतलब सॉरी मॉडरेट होता है इसमें। कलेक्टर में क्या होता है, मॉडरेट डोपिंग होता है, ठीक है, डोपिंग होता है, मॉडरेट डोपिंग होता है। एमीटर में हाई डोपिंग, मॉडरेट साइज। बेस में दोनों सेम, इसका डोपिंग भी कम होता है और साइज भी कम होता है। लेकिन कलेक्टर साइज बड़ा होता है, डोपिंग क्या होता है, मॉडरेट होता है। सेम चीज थ्योरी में लिखा रहेगा। तो हम लोग क्या क्या देखे, कंस्ट्रक्शन देखे, कंस्ट्रक्शन देख लिए थे, क्लियर है। चलिए उसके बाद सैम्बल देखे, सैम्बल में कैसे सैम्बल को याद रखेंगे। उसके बाद साइज उसका क्या था, और उसके बाद देखिए कि इसका डोपिंग क्या था। अब आइए थ्योरी में देखते हैं कि आपको कहीं कोई परेशानी लगता है क्या, ठीक है। हमको तो नहीं लगता कि कहीं आपको परेशानी लगेगा। देखिए आपको, तो इमीटर, यहाँ इमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन था उसको हम लोग क्या बोलते, इमीटर बेस जंक्शन बोलते थे, ठीक है। जिसको जेई से डिनोट कर दीजिए, इसको जेसी से डिनोट कर दीजिए। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर बीजीटी का देखते हैं। तो सबसे पहले एनपीएन का देखते हैं। एनपीएन ये मॉडरेट रहेगा, ये क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। ये लार्ज रहेगा, ये क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है, स्मॉल रहेगा। ये इमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। सर्किट का सैम्बल, कलेक्टर, बेस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इमीटर, ठीक है। पी यहाँ से क्या है, एन एन की तरफ से जा रहा है मतलब एन की तरफ से निकल रहा है, ठीक है। एन की तरफ से अंदर जाएगा मतलब पी की तरफ से अंदर जाएगा मतलब पेंट्रेट हो रहा है। तो एन से ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि एन पी एन, या ध्यान से सुनिएगा, एन पी एन। तो एन से निकल रहा है, जब आगे की बात आओ तो निकल रहा है, इसको बाहर निकलते हुए बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोनों को तो सेम ही फिगर बनता है। पी एन पी क्या हो गया, इमीटर, यहाँ पे पी एन पी बेस, कलेक्टर, ठीक है। यहाँ जो आपका इमीटर का जो आप फिगर इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, ये बड़ा होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है। ए मॉडरेट, ए स्मॉल, ए लार्ज, तो इसको लार्ज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सैंपल क्या होता है इसका, ये पी एन पी है ना, पी का मतलब पेंट्रेट हो रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है। तो इस तरह से सैंपल हो गया। अब भाई मीटर क्या है, ठीक है, थ्योरी अब पढ़ लेते हैं जो आपको लिखना है। तो अभी समझा के वहाँ पे आए थे कि मीटर जो होता है हाई डोपिंग का होता है। इट इज द हाईएस्ट डोपिंग रीजन इन द ट्रांजिस्टर, इट सप्लाई इमिट कैरियर्स टू द बेस। ये क्या करता है, सप्लाई करता है बेस को, कैरियर बेस को क्या करता है, सप्लाई करता है। इट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू द बेस इन एनपीएन जंक्शन के लिए, और होल्स किसके लिए करेगा, पीएनपी जंक्शन के लिए। आप पढ़े थे पिछले सेमेस्टर में, मतलब पिछले सेमेस्टर बार बार बोल रहे हैं, पिछले मॉड्यूल्स के लेक्चर में पढ़ाए होंगे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कैरियर्स के होल्स के बारे में, ठीक है।
चलिए बेस के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो द ये मिडल पार्ट होता है, ये बेस क्या होता है, ये जो एनपीएन जंक्शन हो या पीएनपी जंक्शन हो उसके मिडल पार्ट होता है, जिसमें सबसे स्मॉल उसका साइज भी होता है, डॉपिंग भी क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है। द मिडल पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस, इट इज वेरी थिन एंड लाइटली डॉप। वेरी थिन का मतलब साइज भी छोटा, और लाइटली डॉप का मतलब डॉप्ड भी कम, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कैरियर कमिंग फ्रॉम द इमीटर पास टू द कलेक्टर, ठीक है। आते हैं कलेक्टर में। कलेक्टर कलेक्ट द कैरियर्स विच आर कमिंग फ्रॉम बेस, डॉपिंग ऑफ कलेक्टर इज हैवियर देन बेस बट लेस देन द इमीटर। बेस से क्या होता है, हैवियर होता है, इमीटर से लेस देन होता है। अब इसको शॉर्ट में देखते हैं, आपको याद करना हो शॉर्ट में सब दिन के लिए, जिसे हम लोग एग्जाम के टाइम में रिवीजन करते हैं ना। तो एरिया प्रोफाइल में साइज की बात कर रहा है, एरिया प्रोफाइल में साइज की बात कर रहा है। तो इसका कलेक्टर का साइज क्या था, बड़ा था, इमीटर का छोटा था, बेस का क्या था, सबसे छोटा था। और डॉपिंग सबसे ज्यादा किसका था, इमीटर का था, कलेक्टर का कम था, बेस का तो एस दोनों में कम था, ठीक है। बीजेटी में हिंदी में एक नोट्स लिख दिए कि बीजेटी में मेजोरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर दोनों के वजह से करंट फ्लो होता है, इसलिए इसे हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है। तो हम लोग जब दोनों तरह से होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, तो इसीलिए हम लोग को उसे बाइपोलर कहते हैं। और एफईटी में जो होता है यूनिपोलर डिवाइस होता है, मतलब एक ही तरह से इसको में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो आज का इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोग चलेंगे मोड और वर्किंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर में, जिसमें हम लोग तीन तरह के ट्रांजिस्टर देखने वाले हैं। एक्टिव रीजन, तीन तरह के रीजन देखने वाले हैं, एक्टिव रीजन, फिर देखेंगे हम लोग सेचुरेशन रीजन, और फिर देखेंगे कट ऑफ रीजन, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन देखेंगे उसका, ठीक है, मतलब उस सब का ऑपरेशन समझेंगे। कितना देखिए तो कितना अच्छा से आपको एक एक वर्ड करके लिख के दिया गया, ऐसा कहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कनेक्शन देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे ना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीवी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में फिर अलग अलग से पॉइंट देखेंगे, ठीक है। सबका वर्किंग समझेंगे, फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही टॉपिक रहने देते, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बाबू, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको सही मायने में लग रहा है कि आपका कुछ फायदा हो रहा है, अरे नहीं बोलते कि 100% हो रहा है, ठीक है, 100% नहीं हो रहा है, 80% हो रहा है फायदा, 80% तो हो रहा है ना लगभग। आपको सारे मॉड्यूल एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है, सारे मॉड्यूल। अब इतना तो है नहीं कि हर हर सब्जेक्ट में मतलब माहिर ही रहे, हर सब्जेक्ट को डिटेल में ही करे। थोड़ा कोई सब्जेक्ट ऊपर नीचे होगा तो उतना मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अकेले सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो 100% नहीं होगा, 80% तो होगा ना, ठीक है। तो इतना ही हो रहा है, कम थोड़ के हो रहा है, ठीक है। बहुत, आप अगर और करना चाहते हैं तो और मेहनत करेंगे, फोर्थ सेमेस्टर से ज़्यादा करेंगे आपके लिए, और करेंगे, क्योंकि अभी जानते हैं अभी एक महीना के अंदर, एक डेढ़ महीना के अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर तीनों के वीडियो अपलोड करने हैं, क्योंकि पीछे से कभी मतलब स्टार्ट अभी जस्ट स्टार्टे किए हैं, ठीक है। मुश्किल से एक महीना हुआ है, एक महीना में लगभग 181 वीडियो डाल दिए, ठीक है। तो अगले सेमेस्टर से फ्री रहेंगे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड होल रहेगा, तो उसके आगे का ही लेक्चर ना अपलोड करना, फिर स्थिर से करेंगे और डिटेल में कर देंगे थोड़ा। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है, 80 से 90, 80 to 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बचे खुचे मैराथन 20 सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, ठीक है। और जितना आप प्यार देंगे उससे दुगना हम आपको प्यार देंगे, ठीक है। बस एक बार बने रहें मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन।